नमस्कार, मैं कविता उनियाल। आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। गाजा में इजराइल हमास जंग से जुड़ी कुछ नई अपडेट्स हैं, वो मैं आपको बता देती हूं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद ये स्वीकार कर लिया है कि गाजा में इजरायली सेना को हमास के साथ जंग में भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। इसलिए इजरायली सरकार एक बार फिर से हमास के साथ बातचीत के लिए अपने एक बड़े अधिकारी को मिस्र भेज रही है। आपको याद होगा, अभी 2 दिन पहले हमास की चीफ इस्माइल हानिया ने भी मिस्र का दौरा किया था और इजराइल के अस्थायी युद्ध विराम ऑफर को ठुकरा दिया था। इजराइल के 15 सैनिकों को ढेर कर दिया है, जबकि 44 सैनिक गंभीर रूप से घायल हैं। ऐसे में एक बार फिर से मिस्र की तरफ से बातचीत की पहल की गई है। मिस्र ने अपनी तरफ से इजराइल और हमास के सामने युद्ध को रोकने के लिए एक प्रस्ताव रखा है। इजरायली मीडिया ने बताया कि इजरायली सरकार कैदियों की अदला बदली पर हमास के साथ बातचीत करने के लिए अपने एक बड़े अधिकारी को मिस्र की राजधानी काहिरा भेज रहे हैं। अच्छी बात यह है कि मिस्र के इस प्रस्ताव को हमास ने अभी तक खारिज नहीं किया है और इजराइल तो चाहता भी यही है कि उसके कैदी भी रिहा हो जाएं और उसकी इज्जत भी बची रहे। मिस्र की तरफ से इस प्रस्ताव में क्या क्या कहा गया है, उसके बारे में हमारे सहयोगी अमित अवस्थी आपको बताएंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हमास ने इस प्रस्ताव पर क्या कहा। मिस्र की तरफ से पेश किए गए इस प्रस्ताव के 3 प्रमुख बिंदु हैं। पहले बिंदु में कहा गया है कि सबसे पहले 7 से 10 दिन के लिए संघर्ष विराम किया जाए। इस दौरान हमास अपने पास कैद महिलाओं, बीमारों और बूढ़ों को रिहा करे, जबकि इसके बदले में इजराइल उन फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा जिनके बारे में बातचीत के दौरान सहमति बनेगी। संघर्ष विराम के दौरान गजा पट्टी में पूरी तरह शांति रहेगी। इजरायली फोर्सेज आवासीय इलाकों से पीछे हट जाएंगी और फिलिस्तीनियों को गजा पट्टी में एक इलाके से दूसरे इलाके में जाने की छूट होगी। इस दौरान हमास भी इजराइल पर कोई हमला नहीं करेगा। इस दौरान इजराइल के किसी भी तरह के विमान गजा पट्टी पर उड़ान नहीं भरेंगे। गजा पट्टी के भीतर बड़ी मात्रा में सहायता सामग्री, दवाएं और ईंधन की सप्लाई की जाएगी। संघर्ष विराम के प्रस्ताव का दूसरा बिंदु इजरायली सैनिकों की रिहाई के बारे में है, यानी हमास इजरायली सैनिकों को रिहा करेगा, जबकि इसके बदले में इजराइल फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा, जबकि दोनों पक्षों के पास मौजूद कैदियों के शव भी लौटाए जाएंगे। तीसरे बिंदु में यह कहा गया है कि हमास और इजराइल के बीच 1 महीने की बातचीत होगी, जिसके दौरान हमास सारे इजरायली कैदियों को रिहा करेगा और इजराइल उस संख्या में फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा जिसके बारे में सहमति होगी। इस चरण में सारे इजरायली सैनिक गजा पट्टी की सीमा से बाहर निकल जाएंगे। गजा पट्टी पर कोई भी इजरायली विमान उड़ान नहीं भरेगा और हमास भी इजरायली इलाकों पर हमला नहीं करेगा। ये प्रस्ताव मिस्र के इंटेलिजेंस अधिकारियों ने पेश किया है, जो हमास और इजराइल के बीच मध्यस्थता करवा रहे हैं। ये प्रस्ताव हमास के प्रतिनिधि मंडल के सामने रखा गया था, जिस पर उन्होंने कहा कि इसके बारे में हम गाजा में मौजूद हमास के बड़े अधिकारियों से इस पर चर्चा करेंगे। अच्छी बात तो यह है कि इस प्रस्ताव को अभी तक हमास ने खारिज नहीं किया है। अब ये प्रस्ताव गाजा में मौजूद हमास के चीफ याह्या सिनवार के पास जाएगा। अब देखना यह है कि याह्या सिनवार मिस्र के इस प्रस्ताव पर क्या फैसला लेते हैं। मिस्र के इंटेलिजेंस अधिकारियों ने अमेरिका और इजराइल को भी इस प्रस्ताव से अवगत करवा दिया है। अगर आपको मेरी ये न्यूज अच्छी लगे तो इसको लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे मीडिया टुडे टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब मैं आपको अगली खबर के साथ मिलूंगी। शुक्रिया।